Yes, students, most welcome in Smart Globe. Myself, Shobha Singh, your English teacher. Students, आज मैं आपके लिए लेकर आई क्वेश्चन टैग। आपने बहुत सुना होगा क्वेश्चन टैग के बारे में। ये 2004 के बाद राइटिंग में आया है, उससे पहले वो स्पीकिंग में था। 2004 के बाद इसको IAS एग्ज़ाम्स में काफ़ी इसके क्वेश्चंस आते रहे, 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते रहे, और अब ये हमारे एग्ज़ाम्स में भी आने लगा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, और इसके रूल्स कई सारे हैं। अगर आपने और के भी अगर यूट्यूब को देखा होगा, और के वीडियो क्लिप्स देखी होंगी, उसमें पूरी तरह से नहीं बताया है मैंने। इसमें आपको एडिशनल बहुत सारी बातें बताई हैं। आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लासेस, नॉट ओनली फॉर द 5th 6th, इट्स अप टू 12th। और ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी काफ़ी काम आता है। तो आप जो है मेरे अगर चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस रेड को ग्रे कर दीजिए। रेड से जो सब्सक्राइब लिखा है उसको टच करके ग्रे कर दीजिए। इट्स टोटली कॉस्टलेस। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आखिर होता क्या है? क्या है क्वेश्चन टैग? हम इसको पहले एक छोटे इसमें समझते हैं। जैसे कि बोला तुम बाज़ार जाती हो, क्या है ये क्वेश्चन टैग है? बिल्कुल नहीं। सिंपल बोला जा रहा है तुम बाज़ार जाती हो। दूसरा, तुम बाज़ार नहीं जाती हो, ये भी सिंपल ही है। इसमें बोला जा रहा है कि मतलब सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग तो नहीं है, बट ये निगेटिव है कि तुम बाज़ार नहीं जाती हो। तो आखिर क्वेश्चन टैग मतलब क्या है? क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है कि क्यों क्वेश्चन को टैग करना है हमें? तो सबसे पहले बात तो है कि जैसे ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, कहा गई बात है, ये कही गई बात है। जैसे इसको अगर हम सेंटेंस में भी कन्वर्ट करें कि तुम बाज़ार जाती हो, तो तुम का क्या हो गया? यू, है ना। यू जाती हो तो यू गो टू मार्केट। बाज़ार को क्या बोलते हैं? मार्केट। सिंपल सेंटेंस हो गया। तुम बाज़ार नहीं जाती हो तो यू, सिंपल में बोला है, यू डोंट गो टू मार्केट, कि तुम बाज़ार नहीं जाते हो। माने कि सीधी सीधी सी बात कही जा रही। लेकिन कई बार आपने देखा है कि जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, बात करते तो हम क्या करते हैं? कंसेंट लेते हैं उनका एग्रीमेंट लेते हैं, या हम चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो उस पर एग्री हो जाए। हम चाहते हैं कि अगर हमने बोला नहीं तो वो भी नहीं कहें, और हम चाहते हैं अगर वो जो चाह रहे हैं कि हाँ वो ऐसा बोले तो हम हाँ कहते हैं। जैसे कि तुम बाज़ार जाती हो, है ना, मतलब हम उससे उगलवाना चाहते हैं, कहवाना चाहते हैं, और तुम बाज़ार नहीं जाती हो, है ना ना। तो ये जो है ना और ना है जो लगाया जाता है, इट मीन्स कि हम उनका कंसेंट ले रहे हैं, हम उनका कंफर्मेशन ले रहे हैं, हम उनका फेवर ले रहे हैं, हम उनका एग्रीमेंट ले रहे हैं कि भाई वो एग्री हो जाए हमारी बात से। ये जो हमने है ना और ना लिखा है, माने कोमा लगा के है ना किया और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे भी हमने है ना लगा के क्वेश्चन मार्क कर दिया, और या फिर ना, मतलब कि तुम बाज़ार जाती हो, है ना, कंसेंट ले रहे हैं। तो ये जो हम लगा रहे हैं ये है टैग हमारा, ये टैग है हमारा। है ना या ना जो है वो हमारा, ये क्या है? हमारा टैग है। सो ये जो हमारा पोर्शन है ये स्टेटमेंट है, और ये हमारा टैग हो गया है। ये है ना जो है हमारा टैग हो गया है। सो ये जो बात है ये हमारा हो गया स्टेटमेंट, और ये जो हमने लगाया है ये हमारा है ना जो लिखा है ये हमारा क्या है? टैग है। सो अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि एक होता है स्टेटमेंट और उसमें लग जाना टैग, है ना। सो एक तो स्टेटमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? स्टेटमेंट का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट लग जाता है हमारा, ठीक है, प्लस हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब लग जाती है, प्लस हमारे जो अदर वर्ड है वो लग जाता है, हमारा अदर वर्ड लग जाता है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। और अब टैग का फॉर्मूला क्या होगा? टैग का फॉर्मूला है ये ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो हमारा टैग का फॉर्मूला, प्लस वर्ब, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हमारा यहाँ पे लग जाएगा सब्जेक्ट, कि उन्होंने सब्जेक्ट हमें क्या दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूले में अलग से भी आपको रूल्स वाइज बताऊंगी कि सपोज दैट कि यहाँ पे अगर हमारा स्टेटमेंट अगर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो हमारा टैग क्या बनेगा? हमारा टैग बनेगा नेगेटिव, ठीक। क्या बोला हमने? स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा टैग बनेगा नेगेटिव। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है
तो हमारा टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, हमारा वो बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन टैग को कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट है ना, ये हमारा टैग बनता है। इसमें अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके रूल्स आप देखते हैं, वी यूज़ द सेम ऑक्सिलरी वर्ब इन द टैग एज इन द मेन वर्ब। माने वी यूज़ द सेम ऑक्सिलरी वर्ब, सेम ऑक्सिलरी वर्ब जो है हम यूज़ करते हैं किसमें, टैग में, इन द मेन वर्ब में in the main verb sentences if there is no auxiliary verb, अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है इन द मेन सेंटेंस, जो हमारा मेन सेंटेंस इन्होंने दिया, जो हमें स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, अगर उस स्टेटमेंट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सो वी यूज़ डू इन द टैग, हम उसमें डू टैग में यूज़ करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है ना, सिंपली यू ईट अ मैंगो, मीन्स कहने का मतलब कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें जब हम यूज़ करते हैं प्लूरल को, तो हम उसमें यूज़ नहीं करते ये, तो दैट टाइम जैसे यू ईट अ मैंगो, यू गो टू मार्केट, या ही गोज़ टू मार्केट, सो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तो हम उसमें करेंगे, अगर यू है तो हम उसमें कहाँ क्या आ जाएगा, डोंट यू ईट अ मैंगो, तो हमारा जो ये एक्चुअली स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो बन जाएगा नेगेटिव, सो डोंट यू, और यहाँ पे कोमा लग जाएगा, डोंट यू करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो ये हमारा टैग हो गया, सो क्वेश्चन का टैग हो गया हमारा ये। सेकेंड इसका फॉर्मूला देखिए, इफ़ द ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंसेस इज अफर्मेटिव, अगर ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में अफर्मेटिव है, द टैग इज नेगेटिव, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ स्मार्ट, वो स्मार्ट है, सो इजंट ही, माने ये नेगेटिव बन गया, इसका ऑक्सिलरी वर्ब लिया प्लस हमने इसकी सब्जेक्ट ली, सो ऑक्सिलरी प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, इजंट ही, और क्वेश्चन मार्क लग गया, यहाँ पे कोमा लगा देंगे, इस तरह से उन्हें। इफ़ द ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस इज नेगेटिव, द टैग इज, तो टैग क्या होगा, वो हमारा अफर्मेटिव होगा। सो जैसे यू आर नॉट अ होस्टलर, अगर यू आर नॉट अ स्मार्ट बॉय, तो क्या हो जाएगा, आर यू, तो नॉट लग गया तो आर यू, ऑक्सिलरी वर्ब लग जाएगा प्लस यू आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें नॉट लगा है तो हमारा बहुत सिंपल में बन जाएगा, अफर्मेटिव में बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन कि हम ये भी चीज़ उठती है कि क्यों यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग यूज़ करने का सिंपल सा कारण है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम क्वेश्चन टैग जो है कन्फर्मेशन के लिए, हम कंफर्म करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है भी या नहीं है, हम उनसे कोई एग्रीमेंट उनका लेना चाहते हैं, हम उनका फेवर लेना चाहते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं। अब जैसे उन्होंने बोला कि यू वांट टू कम विद मी, तुम मेरे संग आना चाहते थे, जो भी है, यू वांट कम टू मी, सो अब यू वांट, अब ये क्या है सेंटेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका, सो हम क्या करेंगे, डोंट यू, अब ये है भी सिंपल में पॉजिटिव है प्लस अफर्मेटिव है, तो हम इसको डोंट यू करके बना देंगे। सेकंड है यू कैन स्विम, सो अब इसमें कैन है तो कैन के संग सिंपल है, अफर्मेटिव है तो उसका बन जाएगा नेगेटिव, कांट यू। नेक्स्ट, यू डोंट नो वेयर द बॉस इज़, माने तुम्हें नहीं पता बॉस कहाँ पर है, सो यू डोंट नो, क्या हो गया, इसका फॉर्मूला मैंने जैसे बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हियर डू डोंट है, तो हमको पहले तो ये नेगेटिव में है, तो हमको पॉजिटिव बनाना है, तो हमने इसका लिया डू प्लस हमारा सब्जेक्ट आ गया यू और क्वेश्चन मार्क लग गया, तो हमारा ये भी बन गया। कई बार खाना खूब खतरनाक बन जाता है ना, सो द फूड इज़ हॉरिबल, बहुत खतरनाक है फूड, सो अब द फूड इज़, अब लगेगा इसमें हम क्या करें, तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, फूड है या कुछ भी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिसका हम क्वेश्चन, तो इट यूज़ करते हैं। आपको पता है कि जब किसी चीज़ का मटेरियल या थिंग्स होती है दैट टाइम वी यूज़ इट, सो अब द फूड इज़ आ गया और सिंपल सेंटेंस है तो इज़ का इजंट हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब इज़ प्लस नॉट प्लस इट आ जाएगा, सो इजंट इट। उसके बाद जो है हम उसमें, अब जैसे द ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल, अब क्या है यहाँ पे, द ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल, द ड्रेस ये थिंग हो गया, ठीक है, और वॉज है, अब वॉज का क्या हो जाएगा, वॉजंट, सो वॉजंट और थिंग है तो इसलिए वॉजंट इट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा हमारा, इस तरह से ये हमारा यूज़ हो गया। स्टूडेंट्स, मैंने एक कॉन्ट्रैक्शन का वीडियो भी डाला था, मैं उसको फिर से एक लिंक भेज दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्शन से कि वाजंट इजंट डोंट कैसे लिखा जाता है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये मैं आपको रूल भेज दूंगी, तो आप देख लीजिएगा उस लिंक के थ्रू। वी यूज़ क्वेश्चन टैग टू चेक वेदर समथिंग
इज़ ट्रू, माने हम जो कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं वो क्यों क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं, हम क्वेश्चन टैग के थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी को चेक भी करते हैं, है ना, कि वो सही बात है भी या नहीं, वो सत्य है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द कॉन्फ्रेंस इज़ टुमारो एट 9:30 AM, मान जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो कल जो है वो इतने बजे होगी, तो हम अब इसमें द कॉन्फ्रेंस इज ऑक्सिलरी वर्ब के, हमको तो मेन मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन टैग चेंज करने में, इज़ नॉट, क्योंकि सिंपल है, इसमें इन्होंने जो लिखा है वो सिंपल इसमें लिखा है, तो ये हो जाएगा इज़ंट इट, क्योंकि यहाँ भी जो है हम इसको इट यूज़ करेंगे, इस पर कोई नाम नहीं आएगा तो इसमें इट यूज़ करेंगे। यू वॉन्ट गो देयर, अब यहाँ पे क्लियर है, वॉन्ट विल नॉट है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। सो विल नॉट का वॉन्ट हो गया है। अब यहाँ पे जब हम बनाएंगे एक्चुअली ये नेगेटिव है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन पॉजिटिव, सो विल यू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब एडिशनल कुछ पॉइंट्स हैं, ये सभी आप लोगों ने क्वेश्चन टैग के और भी वीडियोस देखेंगे, बट आपको पूरी बातें देखने को नहीं मिलेंगी, मैंने इसको बहुत माइनोरिटी से कई सारे पॉइंट्स उसमें डाले हैं। अब जैसे आप देखेंगे इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी इन एन अफर्मेटिव sentences, in an affirmative sentences, जो स्टेटमेंट्स होते हैं अफर्मेटिव, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ आई, अगर सब्जेक्ट आई होता है, द ऑक्सिलरी वर्ब चेंज टू आरंट, अगर वो इसमें होता है नेगेटिव में तो आरंट है, पॉजिटिव में तो आर है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, हम आरंट लिखेंगे, हम एम नॉट नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पे आप कहेंगे कि जब ये है तो इसमें तो एम आना चाहिए, नहीं, इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक बहुत बड़ा वीडियो है, वो उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूँगी, उसको भी देखिएगा। यहाँ पे आई के संग एम आता है, बट जब हम चेंज करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं इन क्वेश्चन टैग, देन वी यूज़ इन प्लेस ऑफ एम वी यूज़ आर, और इफ़ नेगेटिव then we use ru ri, और if positive then aren't I आएगा। नेक्स्ट आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, मैं उसके बगल में बैठा, तो उसके लिए क्या आएगा, आई एम है तो आरंट आई आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिंपल दिया है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, देन वी विल यूज़ नेगेटिव और आरंट आई करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक चीज़ और, ये हर किसी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लेट्स विथ लेट्स द टैग इज शैल, माने शैल भी, अगर मान लो कि शैल करके लिखा लेट्स गो टू द मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट, देन हम क्या करेंगे, शैल बी करेंगे, है ना। जहाँ भी लेट्स का यूज़ करेंगे, अगर विथ लेट्स है, अगर लेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, देन वी यूज़ शैल बी। लेट्स हैव अ कॉफ़ी, लेट्स गो टू द मार्केट, लेट्स टेक दिस वन, जो भी इस तरह का आता है हम शैल बी यूज़ करेंगे। देन थर्ड वन, नेक्स्ट जो फॉर्मूला इसका एडिशनल जो बात है, विथ एन इम्पैरेटिव सेंटेंस। इम्पैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें ऑर्डर किया जाता है, जिसमें रिक्वेस्ट किया जाता है ना, जिसमें लाइक प्ली होता, अपील होती है, तो उसमें जो हम टैग यूज़ करेंगे विल यू टैग यूज़ करेंगे। कोई जैसे क्लोज द विंडो और ओपन द डोर, इस तरह के जो भी आते हैं, लुक एट हियर, सो हम उसका जो टैग बनाएंगे विल यू बना के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, विल यू लगा के क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। ओपन द डोर तो विल यू, क्लोज द डोर तो विल यू, क्लोज द विंडो तो विल यू, जो भी चीज़ लिखा था, लुक एट हियर तो विल यू, जो भी लिखा आएगा हम उसका विल यू ही बनाएंगे। लेट्स के साथ हमेशा विल यू यूज़ करेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा विल यू यूज़ होगा। द फोर्थ वन, इसका एडिशनल बात क्या है, बी यूज़ एन अफर्मेटिव टैग, है ना, अफर्मेटिव टैग आफ्टर अ सेंटेंस कंटेनिंग अ नेगेटिव वर्ड सच एज नेवर, हार्डली, नोबडी। ये जो नेगेटिव वर्ड्स है ना, हार्डली बड़े मुश्किल से, नोबडी कोई भी नहीं, नेवर कभी नहीं, तो इस तरह के जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, है ना, इसमें जिस अफर्मेटिव सेंटेंस पे ये कंटेन, वी यूज़ एन अफर्मेटिव टैग आफ्टर सेंटेंस कंटेनिंग, अगर उन सेंटेंस में ये रहता है तो हम उसको अफर्मेटिव बनाएंगे, अगर, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव है, हमने जैसा पहले भी रूल बताया था कि अगर नेगेटिव है तो हम उसको अफर्मेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव तो नेगेटिव बनाएंगे। बट ये जो वर्ड्स हैं नेवर, हार्डली और नोबडीज, नो वन, इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं तो हम उसको अफर्मेटिव उसका टैग बनाएंगे। जैसे कि नोबडी गो देयर, कोई वहाँ नहीं गया, सो नोबडी गो देयर, सो डू दे। जब भी इस तरह का आएगा, सीधे नोबडी इस तरह से करके आएगा तो डू दे। अब यह आ जाएगा यू हैव नेवर लाइक्ड हिम, सो यहाँ पे हैव यू और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे लगा के, ठीक है, हैव यू। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन टैग बनता है।
व्हेन द सब्जेक्ट इज़ नथिंग, अगर सब्जेक्ट में नथिंग लिखा है ना, वी यूज़ इट इन द टैग। अगर नथिंग करके, जैसे सपोज एट एग्जांपल मैं बता रही हूँ, माने नथिंग अगर सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है, स्टार्टिंग ही नथिंग से हो रही है, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, उसका सब्जेक्ट तो उन्होंने दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके सब्जेक्ट को हम इट मानेंगे। सो नथिंग बैड हैपन्ड, ये पास्ट में बोला गया नथिंग बैड हैपन्ड, तो हम इसका जो बनाएंगे टैग वो क्या बनाएंगे, डेड इट। ये पास्ट इंडेफिनेट था तो हम इसका बनाएंगे डेड इट। ठीक है, क्या बनाएंगे हम, डेड इट। अब दूसरा जो है नथिंग बैड हैपन्स, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, देन वी यूज़ डज इट। क्या बनाया हमने, डज इट, और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तो दोस्तों